सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। राव बनाते हैं मतलब राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। उच्च पद पाने के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। आज बाबा बार बार कह रहे हैं, ये स्मृति में होना चाहिए कि हम आत्मा 5000 वर्ष पहले आए थे, अब वापस जाना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब आप कहते हैं, तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान बने कैसे, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड वेटर वेस्ट का। गुड वेटर वेस्ट का जो सर्विसल बच्चे होते हैं बहुत मीठे होते हैं, उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होता है। कहते हैं अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाते हैं। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि सारा मदार तो पुरुषार्थ पर है। लेकिन अपने धंधे में लग जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बेज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मनमना भव हो। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती, परंतु भक्ति तो अभी पूरी हुई। अब बाप को याद करना है। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मनमना भव। यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वो सब इस समय। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहां तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वो भी आधा कल्प कायम रहेगी।
वह रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हुबहू कल पहले जैसे राजधानी स्थापना की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं वहां सतयुग में क्या होगा, वहां सोना ही सोना होगा, जो था फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंट देखा, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीज तुम यहां नहीं ला सकते हैं। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब आप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस आऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस आऊं। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं, ड्रामा में जब समय होता है तब खेल होता है, बस आऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्य की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। अब बच्चों को ज्ञान समझाना और समझना तो सहज है। दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और उच्च पद भी पाएंगे। यहां बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जल बरसते हैं, कोई ना कोई शरारत हरकत करके जल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अनजान करके फिर वहां के वहां ही रहे। ये सब बातें बनी बनाई हैं, तो परंतु कुछ पाप कर्म ना करें। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से भी पंडित बन जाते हैं। गायन है, बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। वो सगाई करने वाला गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल की चित्र की जरूरत नहीं, सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलती है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कोशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि तुमको जितना हो सके सबका कल्याण करना है, और जितना कल्याण करेंगे तुमको उतना अजूरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बात। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना है, समझना भी है और समझाना भी है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो, यह पैसा आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही बरसा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पाएंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है।
हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुर्वी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएगी और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। हमेशा स्मृति में रहे कि बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।